लग्जरी फील चाहिए, कंफर्ट चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए और इंजन परफॉर्मेंस भी ऑसम चाहिए, तो वहां आपको मिल जाती है Volkswagen की वर्टस GT प्लस। ये GT प्लस क्रोम है, एक इसमें आपको GT प्लस स्पोर्ट्स मिल जाती है। क्रोम और स्पोर्ट्स में क्या फर्क रहेगा कि स्पोर्ट्स जो भी पूरा ब्लैकआउट होगा, अलॉयज वगैरह कहीं भी क्रोम नहीं मिलेगा, इसमें आपको क्रोम मिल जाएगा। बाकी टॉप ऑफ द लाइन यही है, बस फर्क आएगा स्पोर्ट्स का और क्रोम का। एक्स शोरूम बताऊं इस गाड़ी के आपको, एक्स शोरूम आते हैं इस गाड़ी के 18,48,800। अगर आप स्पोर्ट्स लेते हैं तो उसके प्राइस थोड़े बढ़ जाते हैं, 25-30 हज़ार का फर्क आ जाता है। बाकी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिल जाती है इसकी बिल्ड क्वालिटी को। सेडान है, काफ़ी लग्जरी फील है, काफ़ी अच्छा इंजन परफॉर्मेंस है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे GT प्लस में। प्राइजेस में आपको बता चुका, ये डुअल टोन में है, रूफ इसकी ब्लैक है, बॉडी व्हाइट कलर में आप देख रहे हो। प्राइस में आपको बता चुका। गाड़ी के फ्रंट पे अगर हम आते हैं तो यहाँ आप देखोगे LED हेडलैम्प प्रोजेक्टर्स दिए हुए हैं, DRL और हैजर लाइट दोनों चीजें अलग दी हुई है। हैजर लाइट या टर्न इंडिकेटर आपका यहाँ काम करेगा और हेडलैम्प यूनिट वहाँ पे। फॉग लैंप रिफ्लेक्टर बेस हाइलोजन आपको मिलेगी। लोअर ग्रिल ग्लोसी ब्लैक में दी हुई है और यहाँ देखो दोनों फॉग लैंप्स को एक DRL वो है, DRL बोल रहे हैं, क्रोम बीडिंग कनेक्ट कर रही है। ऊपर आओगे यहाँ Volkswagen की बैजिंग है, यहाँ भी आपको क्रोम मिलेगा, ऊपर नीचे दोनों, बीच में ग्रिल है और GT की बैजिंग मिलेगी। हेडलैम्प यूनिट ऑटो मिलेगी आपको। DRL और हैजर लाइट दोनों चीजें अलग दी गई हैं। वहीं ऊपर आएंगे हम तो बोनट व्यू देख लो किस तरह से बोनट व्यू मिल जाता है। एक सेडान है तो सेडान में तो भाई बोनट व्यू प्रॉपर नहीं दिखता, क्योंकि लग्जरी प्रीमियम फील के लिए ये गाड़ियां ली जाती हैं, तो वहाँ थोड़ा सा ये चीजें अलग हट जाती हैं। वाइपर कुछ इस तरह से मिलेंगे, मैनुअल ब्लेन विंडशील्ड है, सिंगल पैनल सनरूफ मिल जाएगा और गाड़ी का फ्रंट देखो कितना अट्रैक्टिव यहाँ से आ रहा है। वहीं हम साइड प्रोफाइल पाएंगे तो साइड में आपको अलॉयज मिल जाएंगे। क्रोम और स्पोर्ट्स में ये फर्क आ जाएगा, अलॉयज में आपको उसमें पूरे ब्लैक अलॉयज मिलेंगे, इसमें जो डुअल टोन में आपको अलॉयज दिए गए। जो डिस्क कैलिपर है ये भी इसमें रेड है और फ्रंट और रेयर चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। मल्टी स्पोक कुछ अलॉय व्हील्स मिलेंगे और टायर साइज़ की बात करें तो 205, 65, 16 जो स्लाविया में मिलता है सेम टायर साइज आपको मिलेगा। GT की बैजिंग मिलेगी दोनों फेंडर पे। ORBM ब्लैक मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिएक्टेबल। बॉडी कलर डोर हैंडल्स है इंटीग्रेटेड क्रोम के साथ। रिक्वेस्ट सेंसर है ड्राइवर को ड्राइवर साइड पे और एक बीडिंग जा रही है जो कि क्वार्टर पैनल तक कनेक्ट कर रही है। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह देख सकते हैं आप। अच्छा, रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं, मैंने रियर भी डिस्क बोल दिए थे, फ्रंट डिस्क है, रियर इसमें ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। ए पिलर बॉडी कलर है, बी ग्लोसी ब्लैक है। क्वार्टर पैनल पे भी छोटा सा ग्लास दिया हुआ है। सिंगल पैनल सनरूफ मिलेगा, शार्क फिन एंटीना है और रियर डिफॉगर मिल जाएगा। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। यहाँ अपर लिप मिल जाएगा ब्लैक, अगर आप वाइट लेते हैं तो भी आपको अपर लिप इसका ब्लैक ही मिलेगा। Volkswagen की बैजिंग है। कुछ विजिबल कवर के अंदर LED बेस्ड टेल लैंप्स है। ऊपर नीचे आपका टर्न इंडिकेटर के लिए काम करेगा, जैसे यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मैंने इसका ऑन करा हुआ है। कैमरा है, जो नंबर प्लेट के लिए लाइट है वो वाइट मिलेगी। वर्टस GT की बैजिंग है। 3 पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं और लोअर बम्पर पे भी आप देखोगे ब्लैक है। 2 रिफ्लेक्टर, 2 क्रोम कनेक्ट कर रहा है दोनों रिफ्लेक्टर्स को रियर में भी। बाकी रियर लुक आप यहाँ से इसका चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ आएंगे 45 लीटर का पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसमें आपका E5, E10 और E20 कोई सा भी पेट्रोल आप फिलअप करा सकते हो। और गाड़ी लॉक है तो ये नहीं खुलेगा, अनलॉक है तो ये ओपन हो जाएगा। ड्राइवर को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिए हुए हैं। यहाँ भी GT की बैजिंग है। बाकी पार्किंग सेंसर्स वगैरह फ्रंट में तो कुछ भी इसमें नहीं दिए गए। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में। ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब इंटीरियर में चलने से पहले की देख लो। कुछ इस तरह की फ्लिप की मिल जाएगी। हालांकि इसमें हमें कीलेस एंट्री मिलती है, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन मिलता है, बट फिर भी इमरजेंसी के लिए कुछ इस तरह की फ्लिप की मिल जाती है। यहाँ Volkswagen की बैजिंग है। लॉक अनलॉक ये आप प्रेस करोगे तो यहाँ आपका टेलगेट ओपन हो जाएगा। टेलगेट आपका ओपन हो जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट नहीं मिलता, बट मैकेनिज्म इसमें इस तरह से यूज़ किया गया है कि जैसे ही आप बटन प्रेस करोगे तो ये ओपन हो जाएगा पूरा। 521 लीटर्स का बूट स्पेस मिल जाता है। लाइट भी दी गई है इसमें, जैसे अलॉयज हैं तो यहाँ स्टील रिम दिया गया है और टूल्स वगैरह भी इसमें यही प्लेस करे गए। इस साइड से हम जब सेकंड रो में एंटर होंगे पैसेंजर सीट के लिए, तो डोर पैनल पर आप देखोगे ब्लैक और
कुछ बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। जो एक्सेस डोर हैंडल है और ओपनर है ये कुछ डल सिल्वर में दिया हुआ है, जैसे डल क्रोम भी आप इसे बोल सकते हो। ये ग्लास अप डाउन करने के लिए, पैसेंजर ट्री मामला सॉफ्ट टच में है। नीचे कैबिनेट टाइप स्पेस बनाया हुआ है, वाटर बोतल भी आप यहाँ इजीली कैरी कर सकते हो। स्पीकर की जगह स्पीकर ही मिलता है, टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर इसके अंदर मिल जाते हैं। 60-40 रेशो में सीट मिलेगी, 3 एडजस्टेबल हेड रेस्ट है, आर्म रेस्ट भी इसमें दिया गया है विद 2 कप होल्डर। यहाँ पे AC वेंट्स हैं, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं और 2 रीडिंग लाइट्स आपको यहाँ मिल जाएंगी कस्टमर सेकंड रो में, बिल्कुल पैसेंजर सीट्स के ऊपर। अच्छा, को ड्राइवर साइड भी इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट मिलेगी सीट्स। ड्राइवर साइड तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट है। मैं सोच रहा था काफ़ी गाड़ियों में कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर साइड इलेक्ट्रिक होती है और को ड्राइवर साइड मैनुअल दे दी जाती है, बट जैसे हम ड्राइवर डोर ओपन करेंगे तो यहाँ डोर पैनल पर आप देखोगे ब्लैक और बेज कलर का ट्रीटमेंट है। डोर ओपनर यहाँ ग्रे है, कुछ बिल्कुल डार्क। सिक्योरिटी लाइट गाड़ी लॉक अनलॉक के लिए है। यहाँ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल ORVM के लिए आपको कंट्रोल दिया हुआ है। ग्लोसी ब्लैक ORVM इंटीग्रेटेड इंडिकेटर, ये आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रिएक्टेबल मिलेंगे। यहाँ पे चारों पावर विंडोज हैं, ये विंडो लॉक के लिए। ड्राइवर की मामला सॉफ्ट टच में है, नीचे स्पीकर और वाटर बॉटल स्पेस भी है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट सीट मिलेगी, लेदरेट सीट्स हैं फ्रंट की, दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं, एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, कॉर्निंग एयरबैग्स मिलेंगे सीट्स के साथ। यहाँ कुछ आपको मेटल कवर के साथ ब्रेक और एक्सीलेटर लीवर मिलेगा। डेड पेंडल है, यहाँ पे हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए जो ऑटो फीचर के साथ आपको मिलता है। हेडलाइट लेवलर, AC वेंट सराउंडिंग ब्लैक और बाहर थोड़ा सिल्वर ट्रीटमेंट दिया हुआ है। चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। तो भाई अब बैठ चुका हूँ मैं Volkswagen वर्टस GT लाइन प्लस क्रोम की ड्राइवर सीट पे। अब यहाँ से इसका प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो यार। देखो प्राइस के अकॉर्डिंग ये गाड़ी जितना प्रीमियम इंटीरियर फील कराती है वो आपको प्राइस सेगमेंट पे मुझे नहीं लगता कि और कोई कंपनी फिलहाल अवेलेबल है देने के लिए। स्कोडा स्लाविया है, बाकी वरना वगैरह में ये चीज़ ये फील हमें नहीं मिलता। जो रियलिटी है वो सच बोलना चाहिए, उसमें कुछ आर्टिफिशियल अपनी तरफ से नहीं बनाना चाहिए। बाकी स्टीयरिंग से स्टार्ट करेंगे। स्टीयरिंग यहाँ पे फ्लैट बॉटम है, 3 स्पोक के अंदर स्टीयरिंग दिया हुआ है, GT की बैजिंग है यहाँ पे। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट आपको स्टीयरिंग के अंदर दी गई है। तो ये तो हो गया स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग पूरा लेदर रैप है, दोनों तरफ ग्रिप बनाई हुई है। Volkswagen की बैजिंग, यहाँ आपको एयरबैग्स टोटल 6 मिल जाते हैं इसमें। यहाँ GT की बैजिंग है 3rd स्पोक पे, और जो सराउंडिंग बस हॉर्न को छोड़ के स्पोक्स को सिल्वर कलर से कुछ सराउंडिंग ट्रीटमेंट दिया हुआ है। यहाँ म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, क्रूज कंट्रोल का भी एक बटन यहाँ पे दिया हुआ है, वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे म्यूजिक के कंट्रोल्स भी हैं और मीटर के कंट्रोल्स भी, मतलब दोनों तरफ कुछ मिक्स करके चीज़ें दी गई हैं। और फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग है। यहाँ पे पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे क्योंकि ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर है ये। यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं। यहाँ आपका कंट्रोल्स मिलेंगे आपको है टर्न इंडिकेटर के लिए और लो बीम हाई बीम करने के लिए हेडलैम्प यूनिट को। और मीटर की बात करें, मैं जैसे इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके से इसका मीटर ऑन होगा। पूरी डिजिटल स्क्रीन है। ये लाइट्स ऑन करने के लिए बोल रहा है, हम जैसे इसकी लाइट्स ऑन करेंगे तो मीटर प्रॉपर हमारे सामने आ जाएगा। प्लीज रिफ्यूल, रेंज 5 किलोमीटर। अच्छा, 5 किलोमीटर पे भी रेंज दिखा रहा है। यहाँ आप देखोगे टाइम आ रहा है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है इस जगह पे। स्पीड मीटर यहाँ एवरेज वगैरह दिखाएगा। सेंस स्टार्ट सारी चीज़ें शो करेगा। किलोमीटर सारे पार्किंग पे है, ऑटोमेटिक है तो P लिखा हुआ रहा है। यहाँ किलोमीटर सारे। इंजन टेम्परेचर गेज यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पेट्रोल गेज है राइट में। उसके अलावा हमें क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ करोगे आप नो डिस्प्ले ड्राइविंग डाटा देख सकते हो आप। यहाँ पे एवरेज स्पीड देख सकते हो, ऑडियो, टेलीफोन सेटिंग्स, ये सारी सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको। सेंस स्टार्ट, लॉन्ग टर्म, इंसेंस रिफ्यूल, ये सारी चीज़ें देख सकते हो और इसे सेट रीसेट भी कर सकते हो आप यहाँ से। इसके अलावा यही सारी सेटिंग्स इसमें हमें मिल जाती हैं, ठीक है। और ये बात करें चेंज करने का तो ये वापस से वो चीज़ आ गया। यहाँ पे साइड में भी, मतलब दोनों तरफ आप वो चीज़ देख सकते हो। टाइम भी आ रहा, वेदर टेम्परेचर भी शो कर रहा है। और बटन विदाउट फंक्शन, ये क्रूज कंट्रोल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है बटन। इस जगह पे कराओ ना, टोटल थोड़े से मिक्स करके यहाँ पे दिए हुए हैं।
हम इसे दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हैं। जैसे वॉल्यूम के लिए यहाँ भी और यहाँ भी ये वॉल्यूम के लिए दिखा रहा है। बाकी ये सारे कंट्रोल्स में आपको दिखा चुका। मीटर देख लो, पूरी डिजिटल स्क्रीन है और अंदर भी यहाँ क्रोम दिया हुआ है मीटर के सराउंडिंग। AC वेंट्स में भी है और यहाँ ट्विटर्स मिल जाएंगे। कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। बोनट व्यू थोड़ा थोड़ा देख सकते हो आप। मेरी 5'10" हाइट है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको शो हो रहा है। बाकी इलेक्ट्रिकली हाइट एडजस्ट करने का इसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है। कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। डैशबोर्ड से नीचे आओगे तो आपको एक 10 इंच की स्क्रीन मिल जाती है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों चीज़ें मिल जाती है विद 6 स्पीकर्स। काफ़ी अच्छा iOS है, टच काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे अपना ड्राइविंग डाटा देख सकते हो, सिंस स्टार्ट, सिंस रिफ्यूल, लॉन्ग टर्म, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करेगा। ये पूरा डाटा यहाँ से आप इसका देख सकते हैं। व्हीकल स्टेटस भी दिखाएगा आपको, कितनी हवा वगैरह है, कितने रेंज बची है। ऑफ रोडिंग आप कर रहे हैं तो यहाँ पे व्हील एंगल, ऑयल टेम्परेचर, एटीट्यूड वगैरह सारा कुछ आपको शो करेगा। और वापस बाहर निकलते हैं तो स्पोर्ट्स पे जब आप ड्राइव करोगे तो यहाँ पे टर्बो किस तरह से काम कर रहा है, यहाँ पे टैकोमीटर आ जाएगा, स्पीड भी आपका यहाँ पे शो करेगा। ये सारी चीज़ें आप इन्फोटेन सिस्टम में भी अपने देख सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अलावा भी बड़ी स्क्रीन पे भी ये सारी चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हो। बाकी iOS काफ़ी अच्छा है, टच काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। यहाँ कुछ ग्लोसी ग्रे ट्रीटमेंट है, बीच में ब्लैक है, यहाँ हैज़र लाइट का बटन है और यहाँ पे रेड कलर में एम्बिएंट लाइटिंग दी हुई है, ये जो आप देख रहे हैं। यहाँ 2 AC वेंट्स हो गए, अंदर क्रोम है कंट्रोल्स पे। यहाँ आपका ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल यूनिट दी हुई है विद MID, 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वायरलेस चार्जर है। यहाँ कुछ इस तरह का गेलीवर मिलेगा, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये टॉर्क कन्वर्टर है तो इसमें आपको ऑटोमेटिक में कुछ इस तरह का गेलीवर मिलेगा। और इसके अंदर लाइट है, इल्यूमिनेटेड है, P पे है तो फिलहाल P के अंदर लाइट ऑन है। ये आइडल ऑन ऑफ। फ्रंट की दोनों सीट्स वेंटिलेटेड हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं, 12 वोल्ट का आउटपुट है। यहाँ 2 कप होल्डर्स हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक्स हैं। आर्मरेस्ट में स्टोरेज मिलेगी और सॉफ्ट टच में और स्लाइडेबल है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, कूल्ड है, कुछ इस तरह की स्टोरेज मिलेगी। ऑटो डिमिंग IRBMs है। यहाँ वाइट लाइट मिलेगी आपको, जो रीडिंग लाइट्स है कैबिन के अंदर वो वाइट मिलेंगी। इसे कर देते हैं बंद। और यहाँ पे वेंटी मिरर है, सनवाइजर में लाइट नहीं है। इस साइड खाली टिकट होल्डर दिया हुआ है। ग्रैब हैंडल है, ड्राइवर साइड भी। सनरूफ मैंने खोला हुआ है, सिंगल टच पे खुल जाएगा और इस तरीके से आप इसे सिंगल पैनल सनरूफ है बंद भी कर सकते हो। और ये जो कर्टन है ये आपको मैनुअली खोलना होगा। जब आप खोलोगे तो मैनुअली कर्टन आपको खोलने जो होते हैं वो इसके साथ ही चला जाएगा, बट जब आपको बंद करना होगा तो इस तरीके से आप कर्टन जब खोलना है तो खोल के रख सकते हो, बंद आप यहाँ से कर सकते हो। और वेंटिलेशन के लिए भी इसे ओपन कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंजन कैबिनेट पे। जैसे इसका बॉनेट ओपन करूंगा, इंसुलेशन पैडिंग वगैरह तो नहीं दी। यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का TSI EVO विद EACT इंजन मिल जाता है, टर्बोचार्ज पेट्रोल, जो कि 148 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। PS6 फेज 2 है, 0 to 100 9.2 सेकंड में ये क्लेम्ड करा हुआ है कंपनी ने। ARI के अकॉर्डिंग माइलेज इसकी 19.62 किलोमीटर पर लीटर है। 883 फुल टैंक पे गाड़ी चल सकती है। ऑटोमेटिक DCT 7 गियर, मैनुअल ओवरड्राइव एंड पैडल शिफ्टर स्पोर्ट्स मोड के साथ आपको ये गाड़ी मिल जाती है। फ्यूल टैंक इसके अंदर 45 लीटर का हमें मिलता है। ये था आपका Volkswagen वर्टस GT लाइन क्रोम का इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट में बताना। गाड़ी के बारे में आपका क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।